students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, so welcome to the today's video. The chapter is organs of government. Organs of government. Okay, chapter 10 and page number 73. देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. आपको पता ही है बच्चों के 3 ऑर्गन्स है आपके गवर्नमेंट के जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, राइट. व्हाट आर दे? तो के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी. ओके, दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. वी शैल स्टडी इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस टाइप्स 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स. ये तीनों गवर्नमेंट के बारे में हम डिटेलली पढ़ेंगे. देयर पावर्स, देयर फंक्शंस एंड देयर इंटरपर्सनल रिलेशंस. तो उनके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, अंदर अंदर पर्सनल रिलेशंस क्या है, वो हम आज इसमें देखते हैं. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशन इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड देयर बाय अचीव द वेलफेयर ऑफ द नेशन. तो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या है? तो हम लोग को लॉ जो है उन्हें मेंटेन करना है, उनके ऑर्डर्स जो है रिसीव किए हैं, ठीक है, वो अपने नेशन मतलब अपने राष्ट्र के लिए अच्छे हैं. एंड एट द सेम टाइम टू नर्चर एंड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. उसके साथ साथ हम लोग की ये फ्रीडम और जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, उन्हें भी क्या करना है, हम लोग को प्रोटेक्ट करना है. फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, हम लोग के डेवलपमेंट के स्टेट के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी वर्क इन म्यूचुअल यूनिटी, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशंस. तो डेवलपमेंट अपने प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट स्टेट के लिए तो ये जो 3 ऑर्गन्स है वो कि इन तीनों को कैसे काम करना है, तो कि म्यूचुअल अंदर उनके उसमें यूनिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सो दैट द गवर्नमेंट कैन रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो इस तरह से वो गवर्नमेंट जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस तो वो लोग इफेक्ट और एफिशिएंटली रन कर सकते, चला सकते. द लेजिस्लेटर फ्रेम्स द लॉ. लेजिस्लेचर्स का काम है वो लॉज को फ्रेम करते हैं. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लेंट्स द फ्रेम्ड लॉ. इम्प्लेंट्स मीन्स पुट, रखना, वो बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव रखते हैं और जुडिशियरी जो है उन्हें इनका ऑर्डर करते हैं. और ये लोगों को अगर कोई अगेंस्ट उनके लॉ में हुआ तो ये लोग पनिश करते हैं. कौन पनिश करते हैं? जुडिशियरी. ओके, तो बनाता कौन है? लेजिस्लेचर. और पुट ऑन मतलब रखते कौन है अमल में? तो क्या? एग्जीक्यूटिव्स. ओके, दिस 3 ऑर्गन्स बात पता चल गया ना. ओके, द लेजिस्लेचर हैज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द स्टेट लेवल. तो लेजिस्लेचर हम लोगों ने अभी बोला था ना, एक ऑर्गन हो गया ये हम लोग का लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखा जाए तो उसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पर है? एट द सेंटर. एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हम लोग के स्टेट लेवल में है. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट लेवल और पार्लियामेंट जो है एट द सेंटर. द एग्जीक्यूटिव हैज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट. तो एग्जीक्यूटिव जो अमल में रखते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर देखा जाए तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उनके जो गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है वो होते हैं, और उसके अंदर चीफ मिनिस्टर भी होते हैं एंड कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट लेवल. तो सेंटर लेवल में देखा जाए तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, और हम लोग के स्टेट लेवल में तो के चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द स्टेट लेवल. Whereas in the judiciary, तो कोर्ट में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप. तो एट द टॉप में कौन है? सुप्रीम कोर्ट. इन द मिडिल हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स एंड एट द बॉटम देर आर सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो सबसे बड़ा जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट्स छोटा वाला, और उससे सब कोऑर्डिनेट फैला हुआ छोटा छोटा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स. सब कोऑर्डिनेट उसमें बांटा हुआ, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ रहता है और कोई स्पेशल कोर्ट्स होते हैं. जस्ट द जुडिशियरी इज ए सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड होल विच इज कम्प्लीटली अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव. तो जुडिशियरी है वो ये दोनों से अलग है, ठीक है. किन दोनों से? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया में हम देखा जाए तो यूनियन है हम लोग के स्टेट्स का इंडिया में. नो स्टेट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवर्जन. द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम हैज डिवाइडेड द पावर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. तो हम लोग के जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम है, वो किसके पावर्स? द पावर्स जो सेंटर और स्टेट के हैं उन दोनों के डिविजन्स ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सच एज दैट द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव इज टोटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो दोनों
एक दूसरे पर डिपेंड है। वेयर एज द जुडिशियरी इज सेपरेट, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ऑर्गन। लेकिन ये जो जुडिशियरी है वो क्या है, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शंस। कौन कैरी कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, किसके फंक्शंस, तो के फंक्शंस ऑफ द स्टेट, एंड दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। फंक्शंस है लेकिन ये एक दूसरे से अलग है। द फंक्शन ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट एंड ऑल द फंक्शंस रिक्वायर ए सर्टेन एक्सपर्टाइज। तो इनके जो फंक्शंस है वो तीनों ऑर्गन्स के डिफरेंट है, ठीक है, और ये लोग को क्या चाहिए, एक सर्टेन एक्सपर्टाइज। All the three organs of the government should be administrated by different people and each organ should carry out its own functions. तो ये थ्री ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, ठीक है, तो उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशंस जो है वो उसमें सब लोग अलग अलग होते हैं और हर कोई अपना अपना काम होता है वो करता है। बाय डिवीजन ऑफ पावर्स, तो डिवीजन किया ना पावर्स में, इनका ये डिवीजन किया। मिसयूज कैन बी अवॉइडेड, उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स एमोंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ईजी एंड एफिशिएंट। तो ये ज़रूरी है तीनों ऑर्गन्स को कि उन्हें अलग किया जाए, उनके अलग हो, उनके ऑर्डर्स हो, उन्हें फंक्शंस बना दिए जाते हैं क्योंकि हम लोग की गवर्नमेंट जो है वो आसानी से चल सके और efficiently. For example, the legislature has the power of formulate laws, but some powers are also given to the executive. तो एग्जाम्पल बोल रहे हम, मैंने बोला था लेजिस्लेटिव जो है वो पावर्स देता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्प्लांट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई जो पावर्स है लेजिस्लेचर्स के पास वो फॉर्मुलेट लॉस करता है, लेकिन कोई ऐसे पावर्स भी हो जो एग्जीक्यूटिव को भी दिए जाते हैं, ठीक है, एंड द जुडिशियरी को भी दिए जाते हैं, दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर। तो जब एग्जीक्यूटिव के जो पावर्स होते हैं, जुडिशियरी के भी जो भी पावर्स होते हैं, वो लेजिस्लेचर उसे मिसयूज नहीं कर पाते, कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर्स। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव है वो वो कंट्रोल हो जाता है, पावर्स दिए गए ना लेजिस्लेचर से उससे। एंड द जुडिशियरी इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेटिव एंड असेंबली। तो देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है वो कंट्रोल होता है किसके पावर्स से, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियरी दोनों से। तब जुडिशियरी कंट्रोल करता है तब पावर्स किसके कंट्रोल्ड बाय गिविंग, वो कंट्रोल हो जाते हैं किनके द्वारा, तो कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, तो हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग ए पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी। हमको पता है हम लोग की जो इंडिया है वो रिपब्लिक है और डेमोक्रेसी भी है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमने देखा था कि पीपल जो है सेंटर वो कहाँ देखे जाते हैं, स्टेट में, और ये जो स्टेट सिस्टम है वो कहाँ किस में दिखाई देता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। द पार्लियामेंट इज एन इम्पोर्टेंट एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशंस। एपेक्स मीन्स एट द टॉप। ओके, पार्लियामेंट जो है, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या देखते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, लोकसभा, राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेचर जो है वो टू टाइप्स है, यूनिकैर्मिनल एंड बाइकैर्मिनल। यूनिकैर्मिनल, बाइकैर्मिनल। यूनि मीन्स हमको पता है सिंगल, जो लेजिस्लेचर है वो एक घर का है तो उसे यूनिकैर्मिनल बोलते हैं, और जो लेजिस्लेचर दो का होता है तो उसे हम कहते हैं बाइकैर्मिनल। एट द सेंट्रल लेवल देखा जाए द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड राज्यसभा। एट द सेंट्रल लेवल वो हम लोगों ने जो अभी देखा था, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पर जो है तो उसमें दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं हम लोग लोकसभा। एट द स्टेट लेवल द लेजिस्लेचर कंसिस्ट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो है हमने देखा वो सेंट्रल लेवल पर था, अब स्टेट लेवल में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अमुक ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर सिर्फ हम क्या देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली दिखता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जैसे स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र ऑल्सो हैव, like states like Bihar, Uttar Pradesh and Maharashtra also have legislative councils too। तो जो अभी मैंने बोला बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में सिर्फ जो लेजिस्लेचर्स है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ही, उसमें क्या है बेटा, तो क्या लेजिस्लेचर्स असेंबली से होते हैं और कोई में लेजिस्लेचर्स काउंसिल्स टू
भी होते हैं। ओके, 2 हाउसेस है, राज्यसभा, लोकसभा। अपर हाउस इज राज्यसभा, लोअर हाउस इज लोकसभा। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, लेजिस्लेटर एट द सेंटर लेवल, पार्लियामेंट और लोकसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हमको पता है, अभी बोला था। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। तो मेंबर्स जो है लोकसभा के, वो जो है वो पीपल्स से द्वारा ही डायरेक्ट इलेक्शन में जो सेलेक्ट किए गए हैं। दे आर ऑल इन 545 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545। आउट ऑफ 545 2 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो जो 2 मेंबर्स है वो कहाँ से सेलेक्ट होते हैं? प्रेसिडेंट के। जो प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ के होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट है वो एक पार्ट है पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड जॉइन द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट मीटिंग की डेट देता है और फिर वहाँ सेशन करते हैं। बिसाइड्स दीज 2 ओकेशंस द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड्स द पार्लियामेंट। तो ये 2 ओकेशंस प्रेसिडेंट जो है वो अटेंड नहीं होता है। The president can summon both the houses of the parliament, can withhold the proceedings of both the houses of the parliament, and can even dissolve the parliament. A bill which has passed through 3 readings in both of the houses of the parliament can become an act only after the president signs it. तो यहाँ जो है प्रेसिडेंट दोनों की हेल्प करता है, लोकसभा और राज्यसभा की। जब ये मीटिंग में मतलब मीटिंग करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट होते नहीं हैं वहाँ पर, और जब ये मीटिंग में 3 बार जो सुनवाई होती है इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, फिर बाद में एक एक्ट जो बनता है वो 3 बार जो पड़ा हुआ रहता है दोनों के हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, तो वो एक एक्ट बन जाता है। लेकिन एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट उसे साइन करते हैं। लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस, its term is of 5 years if it is not dissolved before the completion of the term। देखिए, जो लोकसभा है वो परमानेंट हाउस नहीं है, वो 5 साल के लिए ही है, ठीक है। इफ इट इज नॉट डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द टर्म, कंप्लीट ना हो तब तक वो 5 साल तक उसी में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सुप्रीम है और ना ही वो पार्लियामेंट। Hence the parliament has to enjoy its power within the limits prescribed by the constitutions। सिर्फ पार्लियामेंट को क्या करना है? जो पावर्स दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा जो प्रिस्क्राइब, उसी को पार्लियामेंट को एंजॉय करना। इफ द लॉज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन देन दे कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। अगर जो लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन गए तो वो लोग चैलेंज जो है वो कोर्ट में लेते हैं। इफ द कोर्ट फाइंड्स द फ्रेम्ड लॉज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस द कोर्ट कैन न्यूलिफाई द लॉज। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? To be qualified as a candidate and to be elected as a member of Lok Sabha, he must be a citizen of India। जो क्वालिफाई करते हैं लोकसभा के लिए तो वो क्या होने चाहिए? सिटीजन, और वो होने चाहिए 25 साल से ऊपर। ही और शी कुड नॉट बी हैविंग अनसाउंड माइंड और इनसॉल्वेंट। ही और शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और वो जो है एक एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, कहाँ के? सेंट्रल और स्टेट के। ओके, ही मस्ट नॉट बी ए प्रोविन क्रिमिनल, वो क्रिमिनल भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन द 2 सेटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक फिक्स 6 months होते हैं जो दोनों सेटिंग्स पार्लियामेंट के बीच होती है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा के कहने पर। ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ दैट हाउस एंड कैन वोट इन द सेम हाउस। तो जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जो मेंबर है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं उसी हाउस में, जो मेंबर है उसी। बट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो दोनों में कर सकते हैं, दोनों हाउस में। इवन इफ शी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा बट इट इज़ अ मेंबर ऑफ अपर हाउस। अगर वो जो मिनिस्टर है कैबिनेट वो अपर हाउस के है, लोअर हाउस के नहीं है, फिर भी वो दोनों में क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। देन ही कैन वोट इन दैट हाउस ओनली। स्टेट ऑफ गुजरात
has a representation of 26 members in the Lok Sabha. The term of Lok Sabha is 5 years, but the president can dissolve it before that if needed. निकाल सकते हैं अगर वो कुछ president can dissolve it before that if needed उसको ज़रूरत है तो वो निकाल से भी सकते हैं. In case of national emergency, the term of Lok Sabha can be extended for more 1 year. तो emergency जो होती है स्टेट में अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उनका 1 साल जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है. इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट. अगर प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व करता है तो पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट. तो पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं करना पड़ता है कोर्ट में. क्वेरम मतलब क्या, तो क्या नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. कितने मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट के हाउस मतलब लोकसभा या राज्यसभा में. हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं अभी, तो लोकसभा में कितने हैं. इट इज द नंबर ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस. वो जो व्यक्ति कितने टोटल मेंबर्स के व्यक्ति में से जो मेंबर काम कर रहा है वही घर का. द मिनिमम क्वेरम ऑफ द लोकसभा शुड बी 1/10, दैट इज आउट ऑफ 545 मेंबर्स 55 शुड बी प्रेजेंट. सिमिलरली द मिनिमम क्वेरल ऑफ राज्यसभा 2. तो उसमें से 55 जो लोग हैं वो कहाँ जा सकते हैं. राज्यसभा 2 शुड बी. वो लोग मतलब कि जो क्वेरम होते हैं इसमें क्वेरम में 1/10 होना चाहिए, मतलब एक तो उसमें से 545 में से 55 मेंबर्स. और राज्यसभा के जो है राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं 250 होते हैं, तो उसमें से 25 शुड बी प्रेजेंट. ओके, तो 25 जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए. राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, राज्यसभा है वो अपर हाउस है. इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. वो एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस है किसका, स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का. देर आर इन ऑल 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा. तो कितने मेंबर्स है राज्यसभा में 250. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव. जो मेंबर्स है राज्यसभा के वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं किनके द्वारा, तो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड द यूनिटरी टेरिटरीज through a method of equivalent representations in all 238 members of the Rajya Sabha are elected. तो कितने हैं टोटल 250, लेकिन 238 जो है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, तो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनिटरी टेरिटरीज. रेस्ट 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो बाकी के जो 12 है वो किससे नॉमिनेटेड होते हैं, इंडिया से. दिस नॉमिनेटेड मेंबर्स शुड बी हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ रेस्पेक्ट टू लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज. तो ये जो 12 आदमी जो नॉमिनेट किए उनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है किसे लेकर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. ओके, नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउस सिमल्टेनियसली. नो पर्सन मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा में काम करके रहे फिर बाद में राज्यसभा में जाए, लोकसभा में जाए और राज्यसभा में, ऐसा कोई नहीं है. ओके, देन हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है. टू बी ए क्वालिफाइड एज ए कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. लोकसभा में भी सिटीजन था, राज्यसभा भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. और इनकी एज होना चाहिए 30 ईयर्स, उनकी थी 25. मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, इनकॉलेंट और क्रिमिनल. ठीक है, मैंने बोला था कि जैसे कि अनसाउंड मतलब कि डरा के बोलना, ठीक है, और क्रिमिनल है ऐसे कोई आदमी नहीं चाहिए. ही और शुड नॉट बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेकिंग सैलरी और होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रोटवी. तो ये भी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए. स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द 11 सीट्स इन द राज्यसभा. तो स्टेट जो गुजरात स्टेट है उसमें रिप्रेजेंटेशंस जो है वो कितने सीट्स के हैं, 11. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. लोकसभा था वो टेम्पररी था, ये परमानेंट हाउस है. ठीक है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, वो बदल नहीं सकता. बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स. तो हर एक 1/3 में देखा जाए तो कितने रिटायर होते हैं, एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में वो रिटायर होते हैं. ठीक है, एंड द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड, जितने गए हैं उतने फिर से इलेक्ट होते. दस द टेन्यूर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज ऑफ 6 ईयर्स. तो इनकी जो टाइम है, टेन्यूर मीन्स यहाँ टाइम जो है राज्यसभा का वो है 6 और जो लोकसभा का था वो था 5. However, the members are eligible for re-election and re-nominations. तो members से eligible मतलब re-election, ना election होने से पहले ना re-nominate होने से पहले. Generally, both the houses of the parliament meet for 3 years a year, 3 times. Sorry. तो लोकसभा और राज्यसभा है वो दोनों कब मिलते हैं, 3 times, 3 बार साल में. The meetings are called sessions. हमको पता है meetings. That is a budget session, monsoon season and winter sessions. 3 sessions, budget sessions, monsoon sessions, winter session. The vice president of India
इज द ऑफिस होल्ड्स द ऑफिस ऑफ ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड करता है। द फर्स्ट चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा वॉज सर्वपल्ली राधाकृष्णा। पता है ना आपको, फर्स्ट जो था वो कौन था राज्यसभा के प्रेसिडेंट, कौन थे बेटा, सर्वपल्ली राधाकृष्णा। यहाँ हम लोग अपना सेशन जो है कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन हम अगले बार देखेंगे। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।